में 3000 से ज्यादा जो सर्विस पर्सन है वो रहते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से वापस बुलाओ। उनका बयान आज भी सोशल मीडिया पे है। बिल्कुल, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। तो क्या हुआ, वो अभी भी चल रहा है ना साहब, अभी भी लोग आ रहे हैं, उनके बुढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। अगर उनकी बीवी, क्योंकि फॉरवर्ड एरिया के अंदर बीवी बच्चे नहीं जा सकते, उनके बीवी बच्चे यहाँ पे फ्लैट में रह रहे हैं, तो वो जवान जो हैं यहाँ पर नोएडा के अंदर या दूसरे इलाकों में, गुड़गांव में, इधर उधर कहीं ना कहीं उनको सेट करके रखा हुआ है। तो वो जवान जो यहाँ बड्डी बन के बैठे हुए हैं, यहाँ सहायक बन के बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी तो वहां पर है। तो जो वहां पर जवान हैं, जो फॉरवर्ड एरिया, मतलब फॉरवर्ड इन द सेंस हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर में इधर उधर बैठे हुए हैं, वो बेचारे इस ठंड के अंदर एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथी यहाँ मस्ती से इनके घरों में बैठे हुए हैं। वो सियाचिन में भी एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं। अगर उनको 3 महीने रहना होता है तो वो 4-4, 5-5, 6-6 महीने रह के आ रहे हैं, क्योंकि सियाचिन के अंदर कहते हैं कि 1 महीना रह लिया तो 10 साल जिंदगी आपकी निकल गई। सर, सबसे पहली बात तो यह है सर, आपका जो वीडियो है वो कोई चला नहीं सकता, कोई भी। और ना ही आप, यहां तक जो मैगजीन वाले हैं, बड़ी बड़ी मैगजीन है, या जो आप टीवी पे भी आए, तो उस समय मैं आप लोगों के साथ में ही था। तो ये जो, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस के एक पत्रकार, जो डिफेंस से संबंध रखते हैं, वो उनको डिफेंस तीनों सेनाओं में थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं। फिर जो पत्रकार आप देखते होंगे वो सब जगह घूमते हैं, उनको सारी फैसिलिटी देते हैं। वो इन चीजों को कभी क्यों नहीं उठाते? देखिए साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उस पत्रकार का, क्योंकि वो हमारे ही एयरफोर्स के एक MWO का बेटा है, जिसके के खिलाफ पूरी की पूरी सेना लग गई थी। उसने एक आर्टिकल डाला था, मैं उसकी डिटेल भी नहीं दूंगा, जिसके के अंदर करीब 150 या 200 जो है वो जवानों के, JCOs के कोर्ट मार्शल हुए हैं, 150 के करीब। हाई एल्टीट्यूड में हुआ था वो कांड, जहां पे कि फायरिंग रेंज के अंदर गए थे, और अफसर जो हैं मस्ती करने के लिए अपनी बीवी भी साथ लेके गए, बीवियां भी साथ लेके गए हुए थे। जहां पर इंसान, मतलब इंसान पर नहीं जा पहुंच सकता, वहां पे वो अपनी बीवियां लेके गए थे, जो सिर्फ डिफेंस की नहीं थी, वो उनकी बीवी थी। तो उसको लेके वहां पे मस्तियां करने के लिए गए हुए थे, और वहां पे पंगा हुआ, और एक जवान को उन्होंने बहुत बुरे तरीके से मारा, वो सब कुछ हुआ। अब उसी पत्रकार का बताता हूँ, उसने इसको बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छा बताया। पूरी सेना उसके पीछे लग गई। आपको आर्मी के फेसबुक पेज के ऊपर अब भी मिल जाएगा उसका, कितना इन्होंने मतलब प्रोपेगेंडा किया उसको फेल करने के लिए, उसकी नौकरी से निकालने के लिए, और सब कुछ करने के बाद ये थक हार गए, तो इन्होंने उसके साथ दोस्ती कर ली। अब उसी हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, उनकी फेसबुक पे देखो तो कहीं सियाचिन में तोप के आगे खड़े हैं, कहीं लेह में खड़े हैं, कहीं किसी एरिया में खड़े हैं, कहीं नेवी की शिप के ऊपर खड़े हैं। मतलब हर जगह उनको जो है ट्रीटमेंट मिल रहा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पलटी मार दी। मैं आपको एक उनकी पलटी का मैं बताता हूं कि मेरे पास एक फोटो आई नेवी के ऑफिसर्स क्वार्टर इलाके की, जिसके ऊपर लिखा होता आउट ऑफ बाउंड। मतलब जो जवानों का इलाका है वो आउट ऑफ बाउंड नहीं है, जहां पे जवान अपने परिवारों के साथ रहते हैं, वहां कोई भी मटर गश्ती करने के लिए आ सकता है, अफसर हो कोई हो, और आते भी हैं, घूमते भी हैं। क्योंकि हमारी बेटियां और कईयों के बच्चों की शादी हो जाती है, उनकी बहुएं भी वहां पे होती हैं, वो घूमते हैं, लेकिन इनके इलाके में नहीं जा सकते, वो आउट ऑफ बाउंड है। तो वो फोटो, और मैंने जो नेवी के उनका था वो डाली अपने इसके ऊपर, उस बंदे का 1 घंटे के अंदर मेरे पास फोन आ गया, सर इसके ऊपर तो मैं बहुत बड़ी कहानी करना चाहता हूँ, ऐसा है वैसा है, तलवार सर आप इसको हटा दो, मैं मतलब चमका दूंगा इसको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैंने उसकी बात में आके हटा दिया, बाकी जहां जहां मैंने शेयर किया था वहां से हटा दिया, दूसरे लोगों को कह के जिन्होंने उसको आगे कॉपी करके डाल दिया था उनसे भी हटवा दिया। और हुआ क्या, 1 दिन के बाद मैंने फोन किया, मैं कहा नहीं नहीं सर कहानी बन गई है, बस वो एडिटर के पास है, ऐसा है वैसा है, वो कभी भी कहानी आई नहीं। लेकिन उसने ये जरूर कर दिया नेवी के लिए कि जहां उनकी पोल पट्टी खुल रही थी, असलियत सामने आ रही थी, उनको बचा लिया कि उसका ज्यादा ऊंचे तक वो बात नहीं गई। और जब ऐसा काम करोगे तो आपको उसका कुछ ना कुछ तो माल मत्ता मिलेगा। AC हो गए, फ्रिज हो गए, टीवी हो गए, दारू की बोतलें हो गई, अफसर मेस के अंदर
बार के अंदर बैठ के मुर्गे लेग पीस, ओनली लेग पीस रगड़ो तो सब कुछ मिलेगा आपको। इसीलिए जो ये 3 हफ्ते का कोर्स कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, वो हमारी बात को सुनते भी नहीं, हमारे पास आते ही नहीं है। वो सिर्फ जो वो डिफेंस वाले उनको पर्चा पकड़ा देते हैं, उसी पर्चे के ऊपर वो 2 शब्द इधर से आगे से पीछे, पीछे से आगे करके अपने न्यूज चैनल्स पे चला देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं वो लोग। कभी आपने देखा किसी को आपसे आके किसी मुद्दे पे बात की हो किसी ने? आते ही नहीं। उनका तो बनता है ना, वो डिफेंस बीट पे बैठे हुए हैं, डिफेंस बीट की ट्रेनिंग की है सर, जी। सर मेरे पास में प्रश्न बहुत ज्यादा है, और मेरे पास में कुछ लोकसभा और राज्यसभा की भी रिपोर्ट है जो प्रश्न काल में लगी हैं, कुछ और भी डॉक्यूमेंट है। सर मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। सर इस सहायक प्रथा का सेनाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है? इस सहायक प्रथा का सेना पे प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो सैनिक हैं, जो सैनिक हैं, जो मतलब पूर्व सैनिक नहीं, जो सेना में हैं और इसको फेस कर रहे हैं, उनका जो है अपना आत्म, अपना स्वाभिमान, आत्मसम्मान, वो सारा गिर जाता है। अगर मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ था, मैं सोच के गया था कि मैं देश के लिए कुछ काम करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, सब कुछ। अगर मुझे वहां जाके ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के दौरान से शुरू हो जाए कि मैं साहब के घर में जाके कुत्ते घुमा रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठ के लोग पीटी के लिए जा रहे हैं, हेल्थ रन के लिए जा रहे हैं, और मैं दूध की साइकिल 22 इंची साइकिल के ऊपर बैठ के दूध वाले से दूध लिया, साहब को जाके गुड मॉर्निंग सर किया, जगाया उनको कि साहब 7 बजे ड्यूटी जाना तो जाग जाइए, दूध ले आया हूँ, दरवाजा खोलो, चाय बना के पिलाता हूँ, मैडम को भी जगाता हूँ, फिर आपको आज ब्रेकफास्ट में क्या कहेंगे वो बनाता हूँ, तब तक बच्चा जाग गया तो मैडम ने कहा बच्चे को संभालो, मैं देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, और फिर बच्चे को लेके आप इधर से उधर डोल रहे हो, उसको शांत करा रहे हो। तो ये सब काम जब करेगा तो उसका वो कहाँ गया वो सैनिक, उसके अंदर से वो बात तो खत्म होगी ना कि मैं देश के लिए जा रहा हूँ, देश की सेवा करूंगा, लड़ाई करूंगा, मेरे हाथ में भी नए नए हथियार होंगे, उसकी जगह के अंदर उसके हाथ में झाड़ू होता है, वो झाड़ू पकड़ के झाड़ू दे रहा होता है उनके घरों के बाहर, घरों के अंदर पोछे लगा रहा होता है, उनके कपड़े धो रहा होता है, उनके खाने बना रहा है, उनका सब कुछ कर रहा है। और जब तक वो रात को पार्टी से वापस नहीं आते तब तक वो जागृत रहता है, उनके बच्चों की देखभाल करता है। जब वो आ जाते हैं फिर वो अपने घर जाता है, और सुबह 5 बजे फिर वही 22 इंची उठाई साहब के घर, वहां के जो साहब ने खाना है अंडे मीट खाओ, उनके घर के पाड़ो, और फिर वापस चले जाओ। कई लोगों को इसमें मजे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब एक बार शर्म उतर गई, आपने देखा होगा जो ये, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोठे वगैरह होते हैं, शुरू में सभी मना करते हैं, लेकिन एक बार जब शर्म उतर गई तो फिर उसके बाद में सब बुलाना शुरू करते हैं, आजा 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 आजा। तो वही हाल कई लोगों का हो जाता है। लेकिन कई लोग इतना ज्यादा अपना मतलब अपने उनका दिमाग के ऊपर इतना असर होता है कि वो लोग फांसी लगा लेते हैं या खुद को गोली मार लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। कितने ही हैं आपको संसद के अंदर जो दिए हैं, ये जो सेना ने इधर होम डिफेंस मिनिस्ट्री को दिए होंगे जो नंबर्स, वो काट छांट करके दिए होंगे। बताइए क्या नंबर्स हैं आपके पास, कितने जवानों ने पिछले 10 साल में या 5 साल में आत्महत्या की है? और जब भी इनकी आत्महत्या की बात आती है तो सेना की तरफ से एक आता है कि इनके घर में प्रॉब्लम थी, इनको अपनी बीवी से प्रॉब्लम थी, इनको ये था, इनको वो था। अरे यार, क्या अफसरों की बीवियों, अफसरों को अपनी बीवियों से प्रॉब्लम नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते घर में? उनकी बीवियां भी तो उनके माँ बाप की जाके सेवा नहीं करती, अपने मायके में बैठ जाती हैं, अगर वहां नहीं जाना, साथ में नहीं जा सकती तो वहां जाके अपने सास ससुर की सेवा थोड़ा ना करती, उनके घर में ही पंगे होते हैं। तो वो फांसी लगा लेते हैं क्या? नहीं, मेन कारण यही है। और दूसरा, फांसी वो जवान लगाते हैं जो ये काम नहीं करते, और उनके ऊपर इतना दबाव और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है उनको, उसके बाद वो फिर वो लोग जो है अपनी ड्यूटी के ऊपर अपने आप को गोली मार लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पर वो हैं जो कि ये सब प्रताड़नाएं सहन करने के बाद भी ड्यूटी कर रहे हैं। जहां पे 60 आदमी की स्ट्रेंथ है, उसमें से 30 आदमी तो साहब लोगों के घरों में है। 60 आदमी का काम वो 30 आदमी कर रहे हैं, मतलब डबल काम कर रहे हैं। अगर उनको 2 महीने की एनुअल लीव देनी है तो उनको 30-35 दिन की मिलती है। अगर उनको 28 दिन की कैजुअल लीव है तो उनको 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन मिल गए तो बहुत गनीमत है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मतलब अपने घर से भी अलग हो जाते हैं, अपने माँ बाप अगर बीमार हैं
या भाई बहन के साथ कुछ घटना हो गई है तो वो बेचारे अपने घर भी नहीं जा पाते हैं, तो उनके भी मानसिक प्रताड़ना होती है। सेना पे अब आता हूं, सेना पे इसका क्या असर है। सेना पे इसका ये असर है, पूरे विश्व में जहां इस तरह के काम होते हैं उस सेना के कोई परचम नहीं लहराता है, दबे शब्दों में उसकी हंसी उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है कि देखो अंग्रेजों ने ये काम शुरू किया था, उन्होंने खत्म कर दिया, मगर ये लोग अभी भी अपना फायदा उठाने के लिए काले अंग्रेज जवानों का बुरे हाल कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। 21वीं सदी में बिल्कुल साहब, क्यों नहीं सर। एक चीज तो क्लियर है सर, जो एडवाइजरी निकली, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे लेटर हैं, इन एडवाइजरी के कम से कम 10-12 साल के लेटर तो होंगे, पर पहली बार जो ये 20 पॉइंट हैं कि कुत्ते नहीं घुमाने हैं, पार्क में बच्चों को नहीं लेके जाना है, स्कूल में नहीं जाना है, डोर नहीं खोलनी है, शॉपिंग के बैग नहीं उठाने हैं, मतलब इन्होंने पूरी लिस्ट करी है। कहीं ना कहीं जो शब्द आप बोलते थे, नायक हरपाल थी, जो सबका कमेटी बोलते थे, वो की वो लिस्ट ऐसे की ऐसे आई है, पूरी की पूरी पहली बार इस लिस्ट में आई। और ये मेरे पास में आपका मांग पत्र भी है सबसे पहले। और सर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने कहा कि अगर हम इसके अंदर सर मैं जो बोलना चाहता हूँ, आपने वो शब्द मेरे मुंह के बजाय खुद बोल दिए। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो एक कपिल फौजी, हरपाल सिंह, ये लोग जब भी भाषण देते हैं उसके अंदर जो पॉइंट्स बोलते हैं ना, ये वो पॉइंट्स हैं। हम अपने जो मेमोरेंडम बना के भेजते हैं, जो पत्र बना के भेजते हैं, उसके अंदर हम ये सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकते। ये आपको खुश होना चाहिए कि आप हरपाल सिंह वगैरह ने जो भी भाषण दिए हैं, वो भाषण जो है सेना प्रमुख भी सुनता है। जो हम बात कर रहे हैं इसको भी देखेगा सेना प्रमुख, और उनको पता चलेगा कि एडवाइजरी नहीं, इसको ऑर्डर बना के निकाला जाना चाहिए, और जो भी ऐसा गलती करता पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान को मौत के कगार पर लेके जा रहा है, उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, उसको वो इंसान मानसिक संतुलन जरूर खोएगा। जिसके साथ आप जबरदस्ती अपने घरों में काम करवा रहे हो, कपड़े धुलवा रहे हो, अपने बीवी बच्चों के और सब कुछ कुत्ते घुमवा रहे हो, उनकी पोटी उठवा रहे हो, उसका मानसिक संतुलन जरूर बिगड़ेगा। अगर सेना प्रमुख कुछ देना चाहते थे तो एडवाइजरी की जगह एक ऑर्डर निकालते, आर्मी ऑर्डर, कि आज के बाद ये चीजें बंद हैं। अगर कोई कंप्लेंट आती है और प्रूव होती है तो डायरेक्टली सेना से बाहर किया जाएगा, और साथ में उसके डॉक्यूमेंटेशन और हर जगह ब्लैक लिस्ट करके दिया जाएगा, ताकि कहीं भी वो सेना का नाम ना इस्तेमाल कर सके और उसको कहीं नौकरी ना मिले सेना के अपने सैन्य जीवन के ऊपर। तब तो बात थी। खाली ये लिख के डाल दो दिखावे के लिए, ये सिर्फ है जवानों को खुश करने के लिए, कि जो पढ़ेगा वो जाके अपनी लाइन में जाके बातें करेगा कि भाई बंद हो गई, बंद हो गई। और आपको बता दूं, जितने ऐसे पत्र निकलते हैं उसके बाद ज्यादा लोग जो है आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वो होते खुश हैं कि बंद हो जाएगा, मगर जो वहां पे बंद तो नहीं होता, और ज्यादा कड़े कड़े उससे करवाया जाता है, ताकि वो आगे जाके कहीं मुंह ना खोल सके, किसी को अपना वीडियो बना के ना भेज सकें। और यही हाल हुआ था यज्ञ प्रताप के साथ भी। आगे बात करेंगे इसके ऊपर हम। आगे क्या कहना चाहिए सर मैं बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सर, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज होता है तो जैसे देश है संविधान से चलता है, कानून से चलता है। आप एडवाइजरी जारी करके दोनों रास्ते दे रहे हैं, आप करवाओ भी या मत करवाओ भी। अगर सर मान लो मैं हूं और मैंने आपका हुक्म मानने से मना कर दिया या आपके जूते पॉलिश करने से मना कर दिया, तो फिर मैं उन्हीं आर्मी एक्ट में आ जाऊंगा 1911 की में, जो अंग्रेजों ने बनाई थी। उसके लिए अगर, क्योंकि ये लेटर, ये भी एक सच्चाई थी, लेटर जारी होने के बाद में हम कहते हैं कि ये लेटर जारी हुआ है और मैं ये काम नहीं करूंगा, ये इसमें बहुत देखिए वो है। मैं जो बात कहना चाहता था कि अफसर ये कर रहा है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है, इंक्वायरी कौन करता है? एक अफसर करता है, ठीक है। और जो अफसर करता है वो भी अपने घर में 3 सहायक रख के बैठा है। वो क्या इंक्वायरी करेगा? वो तो खुद ऐसे कारनामे कर रहा है। वो तो आपको क्या पनिशमेंट देगा? वो आपको क्या बोलेगा? सबने तो अपने घर में 2-2 3-3 बंद लड़के रखे हुए हैं। और इसके अंदर दूसरी बात कहूंगा कि ये तो ड्रामा है सिर्फ।
लोगों को खुश करने के लिए, जवानों को खुश करने के लिए, और जब जवान मना करेंगे तो उनके साथ और कड़े तरीके से किया जाएगा। जैसे आपने कहा कि जवान जो है वो कह दे कि मैं बूट पॉलिश नहीं करूंगा, उसने हुक्मदुली कर दी, तो उसकी चार्जशीट भरी जाएगी। उस चार्जशीट में आप सेना से अगर देते ही है सेना, आप उनसे कहो मुझे चार्जशीट की वो अपनी 100 आदमी की, 200 आदमी की, जिस भी मुद्दे पे हो, आप उनसे मांग लीजिए आरटीआई देके, तो आप देखेंगे कि उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि अफसर ने कहा कि मेरे जूते पॉलिश कर और उसने मना किया ना। उसमें कारण नहीं लिखा जाता किसी में भी, उसको सजा देनी है, इसलिए उसमें सिर्फ इतना लिखा जाता है कि इसने सुपीरियर अफसर का जो है ऑर्डर नहीं माना, अपने उच्च अधिकारी का, अपने अधिकारी का इसने ऑर्डर नहीं माना है। और हमारे जो ये आर्मी के कानून है उसके अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत जो है इसको सेना से बाहर निकाल दो, इसका कोर्ट मार्शल कर दो, कोर्ट मार्शल करके इसको बाहर कर दो, इसकी पेंशन नहीं मिलेगी, इसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, और ये पागल होके बाद में अपने आप निपट जाएगा, और इसके बीवी बच्चे पूरा खानदान जो है लुढ़क जाएगा। ये है, नहीं लिखते किसी चार्जशीट में कि क्या कारण था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक जो आपने कहा कि जो वीडियो है या कोई भी मैसेज है, वो बड़े बड़े जो हमारे माननीय आर्मी चीफ हैं, माननीय सीडीएस हैं, उन तक तो ये चली जाती है हमारी आवाज। और मैं आपके पर्सन और अपने वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के जो एजेंसियां वाले हैं भाई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो चर्चा चल रही है ये भारतीय सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए है, तो कृपया करके जो एडवाइजरी निकाली है उसके नीचे कोई कानून भी बनाया जाए कि ये चीजें अगर कोई करवाता है या करवाते हुए पकड़ा गया या उनको मजबूर किया गया तो उनको कोई ना कोई सख्त का सजा दी जाएगी। तो ये जो चीजें हैं एजेंसियों वाले भाई, वो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय सीडीएस और माननीय चीफ अपने जनरल साहब, सेना प्रमुख के पास में पूछाई। कपिल जी, सर आपका एक बीच में प्रश्न था कि अगर हम 5 साल को देखें। कपिल जी, जैसे आप कह रहे हैं ना सजा दिलाइए, एक चीज सोचने वाली है, जैसे यौन शोषण के ऊपर इतनी सारी सजाएं और सब कुछ है, उसी प्रकार से ये मनोवैज्ञानिक शोषण है एक इंसान का, उसकी दुर्गति करके उसको जानवर बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर तो और ज्यादा सख्त वो होनी चाहिए, क्योंकि जानवर तो नहीं फिर दिमाग लगाता ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। अगर कुछ करने के लायक नहीं है तो वो अपने आप को करेगा, आत्महत्या करेगा, फांसी लगाएगा, गोली मारेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो आप मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने ही मातहत लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं। सर आपने बीच में एक सवाल किया था कि अगर हम 5 साल का भी रिकॉर्ड देखें कि आत्महत्याएं कितनी हुई हैं, तो सर ये चौंकाने वाली खबर है। और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये माननीय रक्षा मंत्रालय, माननीय राज्यसभा में एक हमारे माननीय श्री ए रहीम केरला के सांसद हैं, उनको ये जवाब दिया। और ये 18 जुलाई 2022 का है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, ये 2022 में। तो इनका जो पहला प्रश्न था, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि विगत 5 वर्षों में आत्महत्या करने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों की शाखावार संख्या कितनी है सर। और इसका जो जवाब दिया है सर, वो दिया है माननीय राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने। तो सर आप चौंकाने वाले खुलासा है ये। सेना में जो आत्महत्या हुई वो 642 है, नौसेना में 29 है और वायुसेना में 148 है। 819 जवानों ने आत्महत्या की है। और एक रिपोर्ट है इसके पीछे, इन आत्महत्याओं या आत्महत्या करते क्यों हैं, इसमें घरेलू प्रॉब्लम बताई गई है, किसी का झगड़ा बताया गया, किसी चीजों का बताया गया है, पता नहीं क्या क्या है। जो जहां तक मेरा अनुभव है, क्योंकि ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जो परिवार होगा वहां पे बर्तन बजेंगे, भांडे बजेंगे, और होते रहते तो हर एक परिवार में कभी खुशी है तो कभी थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है। ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो मैं प्राकृतिक मानता हूं। पर ये रिपोर्ट है ना जो ये देते हैं, मतलब एक तरह से सरकार का किसी ना किसी तरह से मुंह बंद कर दिया जाता है कि देखो हमने इनके लिए माननीय पंडित जी को भी रखा है, एजुकेशन के जो हवलदार है जेशो साहिब उनको भी रखा है, मौलवी जी भी हैं,
अपने ग्रंथी साहब भी हैं, मतलब ये सिखाते रहते हैं, क्लासेस चलाते रहते हैं। अब दूसरा आंकड़ा भी सर देखने का लायक है, ये है